नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। ये कहानी है हिम्मत की, दया की और देवत्व के जाहिर होने की। तो तैयार हो जाइए यमुना की जहरीली गहराइयों में उतरने के लिए और ये देखने के लिए कि कैसे एक छोटे से बालक ने एक पूरे गांव को बचाया। यही सवाल तो इस पूरी कहानी के दिल में है। सोचिए, एक तरफ बच्चों की मासूमियत और दूसरी तरफ एक सदियों पुरानी खतरनाक बुराई, और इन दोनों के बीच में खड़ा था वो एक बालक जिसके कंधों पर पूरे वृंदावन की किस्मत का बोझ था। वृंदावन नाम सुनते ही एक खूबसूरत शांत जगह की तस्वीर आंखों के सामने आती है ना? जहां जिंदगी यमुना नदी के किनारे फलती फूलती थी। लेकिन इस जन्नत जैसी जगह की सतह के ठीक नीचे एक बहुत पुराना और जानलेवा राज छिपा था। और ये राज था कालिया नाग। और सुनिए, ये कोई मामूली सांप नहीं था। ये था 100 फनों वाला सांपों का राजा, जिसका जहर इतना ताकतवर था कि उसने जीवन देने वाली यमुना नदी को मौत का तालाब बना दिया था। जो पानी कभी लोगों और जानवरों की प्यास बुझाता था, अब वही उनकी जान ले रहा था। पानी का हर एक घूंट मौत का पैगाम लेकर आ सकता था। गोकुल का तो जैसे वजूद ही दांव पर लग गया था और चारों तरफ बस डर ही डर फैला था। और बस यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। एक बहुत ही मामूली सी घटना, एक गेंद का खो जाना, एक बहुत बड़े टकराव की वजह बन जाती है। देखिए, ऊपर से देखने पर तो ये बस बच्चों का एक आम सा खेल था। कृष्ण अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे और अचानक उनकी गेंद नदी में जा गिरी। लेकिन कृष्ण के लिए ये सिर्फ गेंद वापस लाने की बात नहीं थी। ये उस नदी को, उस जीवन को वापस पाने का एक मिशन था। ये कोई खेल नहीं था, ये तो किस्मत की एक चाल थी। उनके दोस्त तो डर के मारे चीख पड़े। उन्हें पता था कि उस पानी के अंदर क्या छिपा है। उनकी आवाजों में खौफ और अपने दोस्त के लिए गहरी चिंता साफ झलक रही थी। लेकिन कृष्ण, वो बिल्कुल शांत थे, एकदम दृढ़। दोस्तों के डर के बावजूद कृष्ण को सिर्फ अपना मकसद दिखाई दे रहा था और बिना एक पल भी सोचे वो उस जहरीले पानी में कूद गए। और अब कहानी अपने सबसे रोमांचक हिस्से पर पहुंचती है। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये अहंकार पर विनम्रता का और जुल्म पर देवत्व की जीत का एक शानदार नृत्य था। जब कालिया ने इस बालक को ललकारा तो कृष्ण की आवाज में जैसे पूरे ब्रह्मांड की गूंज थी। उन्होंने अपनी असली पहचान बताई। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, ये एक दिव्य ऐलान था जिसने लड़ाई का नतीजा पहले ही तय कर दिया था। तो हुआ ये, कालिया ने अपने 100 फनों से अपनी पूरी ताकत और जहर से हमला किया, लेकिन कृष्ण एक अद्भुत फुर्ती के साथ उसके हर वार से बच निकले। फिर वो उसके विशाल फनों पर चढ़ गए और शुरू हुआ वो दिव्य नृत्य। उनका हर एक कदम सिर्फ सांप को नहीं बल्कि उसके घमंड और उसकी क्रूरता को कुचल रहा था। जैसे ही कालिया हारने लगा, उसकी पत्नियां सामने आईं। उन्होंने विनाश के लिए नहीं बल्कि दया के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कृष्ण के पैरों में उस दैवत्व को पहचान लिया था और अपने पति की जान की भीख मांग रही थीं। और यहीं पर कहानी एक बहुत गहरा मोड़ लेती है। देखिए, किसी भी शक्तिशाली विजेता के पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो बदला ले या फिर दया दिखाए। कृष्ण ने जो रास्ता चुना वो उनकी दिव्य प्रकृति को दिखाता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या उस बुराई को पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए जिसने इतना दुख दिया, या फिर उसे सुधरने का एक मौका देना चाहिए? कालिया जैसे जालिम के लिए तो मौत ही सही सजा लगती थी, लेकिन कृष्ण ने उसे देश निकाला दिया। एक ऐसा रास्ता जो न सिर्फ खतरे को हमेशा के लिए दूर करता बल्कि ये भी दिखाता कि असली ताकत मारने में नहीं बल्कि बदलने का मौका देने में है। शर्त बिल्कुल सीधी थी। कालिया को अपने पूरे परिवार के साथ यमुना नदी को छोड़कर बहुत दूर रमणक द्वीप पर जाना होगा। ये एक सजा भी थी और एक तरह से सुरक्षा भी। और इस दया के साथ एक वरदान भी मिला। कृष्ण ने कालिया को उसके सबसे बड़े दुश्मन गरुड़ से सुरक्षा का भरोसा दिया। उनके पैरों का निशान अब हार का प्रतीक नहीं थे बल्कि दिव्य संरक्षण की निशानी बन चुके थे। इस एक घटना का असर बहुत दूर दूर तक महसूस किया गया। जहां गोकुल के लिए ये एक चमत्कार था, वहीं कहीं और ये एक खौफनाक चेतावनी थी। गोकुल के लोगों ने जब कृष्ण को कालिया के सिर पर नाचते हुए नदी से बाहर आते देखा तो उनकी भक्ति और भी गहरी हो गई। लेकिन जब ये खबर मथुरा के जालिम राजा कंस तक पहुंची तो उसकी श्रद्धा नहीं बल्कि उसका डर कई गुना बढ़ गया। कंस के दरबार में जैसे एक भयानक सन्नाटा छा गया।
उसके सलाहकारों ने उसे बताया कि वो किसी मामूली बच्चे से नहीं लड़ रहा है, वो तो सीधे सीधे भगवान विष्णु का सामना कर रहा है। बस इस एक बात ने सब कुछ बदल दिया। ये कंस के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। उसकी अब तक की सारी कोशिशें, सारे षड्यंत्र सब नाकाम हो चुके थे। कालिया वाली घटना ने उसे वो भयानक सच दिखा दिया था जिससे वो भाग रहा था, और इसी एहसास के साथ उसने अपनी आखिरी सबसे खतरनाक चाल चलने का फैसला किया, कृष्ण को अपने ही गढ़ मथुरा में बुलाकर हमेशा के लिए खत्म कर देना। और ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। कृष्ण के एक ही काम ने कुछ लोगों में भक्ति जगाई तो दूसरों में खौफ पैदा कर दिया। ये दिखाता है कि जब कोई महान शक्ति सामने आती है तो लोगों का नजरिया इस बात पर निर्भर करता है कि वो खुद कहाँ खड़े हैं।